आप ये देखें। पुर्तगाल में अगर भाई आपने ये कर दिया तो पुर्तगाल में आपको टीआरसी कार्ड नहीं मिलेगा, आपका टीआरसी कार्ड हो जाएगा रिजेक्ट। आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी अगर आपने ये गलती कर दी। वो गलती क्या है, वीडियो को लास्ट तक आपने लाजमी देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों को फालते रिसीव हो रहे हैं और उनकी कईयों की फाइलें भी स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो रही हैं, तो आपने भी वो गलती नहीं करनी। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल के अंदर, जैसे आपको फाल्ता आ रहा है, आप आर्टिकल 92 अप्लाई करना चाह रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं फिनलैंड का, किसी दूसरी कंट्री का, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऑफ़िस की, दुबई वाले ऑफ़िस की और पुर्तगाल वाले ऑफ़िस की डिटेल मौजूद है। काइंडली जो लोग पुर्तगाल से रिलेटेड है वो पुर्तगाल वाले नंबर पर कीजिएगा, जो लोग दुबई के अंदर हैं फिर वो दुबई वाले नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। इस नंबर क्वारीज भाई मिक्स हो जाती हैं, लोग एक ही मैसेज 10-10 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर रहे होते हैं, 10 जगह पे बात कर रहे होते हैं, टाइम नहीं होता, फिर टाइम वेस्ट होता है। इसलिए कोशिश करें कि जहाँ पे हैं दुबई में है तो दुबई वाले नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, अगर यूरोप में है और पुर्तगाल में है तो फिर आप पुर्तगाल वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा ही जैसे पता है आपको कि पुर्तगाल में इमिग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ है और अब धड़ाधड़ ईमेल्स आ रही हैं लोगों को फालते भी अब रिसीव होना शुरू हो गए हैं बायोमेट्रिक के बाद। तो अब बहुत से लोग हैं जिनको जो फालते रिसीव हो रहे हैं वो मीन्स ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उससे कोई अर्निंग कर रहे हैं, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसका मतलब ये है। तो आपने भाई सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ आपको, तो ये आपने उनको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। बहुत से लोगों का ये होता है कि आपने अगर बायोमेट्रिक दे रही हैं तो आपकी जान छूट गई, उसके बाद आपका भाई ख़त्म हो गया, अब आपने एहसान कर दिया आइमा पे और आइमा आपको कार्ड दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आपको टीआरसी कार्ड नहीं मिला तो आइमा ने आपकी फ़ाइल और आपकी जो चीज़ें वो देखनी है। बहुत से लोगों का जो प्रॉब्लम आ रही है कि या तो उन्होंने अपना जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा हुआ है, बच्चे भाई आपको हेलो हाय कह रहे हैं, ये फिनलैंड के बच्चे हैं, ये देख लें वैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने बच्चे भाई तंग कर रहे हैं, बच्चों का जो है ना हमें थोड़ा वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी। देख लीजिए आपने यहाँ के बच्चे कितने शैतान बच्चे हैं, शैतान ही कह सकते हैं, इनोसेंट और अच्छे बच्चे कह सकते हैं, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हमेशा बच्चे आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते होते हैं। तो ये बच्चियाँ वैसे स्कूल से आ रही थी। अभी ये देखें कि ये फिनलैंड कंट्री कितना सिक्योर सेफ़ है, बल्कि यूरोप सिक्योर सेफ़ है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ अपने स्कूल से वापस घर जा रही हैं। तो ये है यूरोप, यहाँ पे ये सिक्योरिटी आपके बच्चों को मिलती है। बस इतना आपके लिए बहुत है कि अगर आप बच्चों की सिक्योरिटी चाहते हैं तो यूरोप मूव कर जाएँ। बच्चियाँ फिर भागती भागती पीछे आ रही हैं, आगे भी इन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया मुझे, अब फिर ये डिस्ट्रैक्ट करेंगी मुझे। तो हमारा टॉपिक जो है वही हम जो है ना भूल गए होंगे कि हमने किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। आप ये देखें, से हेलो। अच्छा जी, हम आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। बच्चों ने हमें 2 दफ़ा डिस्ट्रैक्ट किया है और हेलो हाय किए उनके साथ। बच्चे भाई इंग्लिश बोलते हैं यहाँ के। नॉर्मली क्या होता है कि अगर पुर्तगाल की बात करूँ, पुर्तगाल के बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते, यहाँ के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, टॉपिक है हमारा जो मीन्स ऑफ सब्सटेंस का जो फाल्ता आपको आ रहा है। तो भाई आपने जब तक आपकी बायोमेट्रिक नहीं होती, ये ज़्यादा प्रॉब्लम ये लोगों को फेस करनी पड़ी जिन्होंने जॉब कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हुए हैं, जैसे फिंगर होते हैं। अब जो दूसरे लोग हैं जिनसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा वो इनसे पैसों की डिमांड करते हैं, और पैसों की डिमांड में वो आप पैसे नहीं पे कर पाते, तो वो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, आप खुद ही करवा देते हैं कि भाई हमारा जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तो जब वो आइमा जब चेक करता है, आपकी फ़ाइल को ओपन करता है, तो आपकी वो चीज़ें डीएक्टिवेट हुई होती हैं, तो फिर आपके लिए फाल्ता आ जाता है, फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर प्रॉब्लम बन जाती है। इसी तरह जब अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी अपनी ओपन की हुई है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के अंदर आपने रसीबो विरदे अपनी कंटिन्यू रखनी है, आपने क्लोज नहीं, बंद नहीं करनी। बहुत से लोग होते हैं कि हमने भाई कर दिया, अब हमें कार्ड ही सीधा रिसीव होना, ऐसा नहीं है। पहले ये स्कीमें चल जाती होती थी, लेकिन अब वो स्कीमें नहीं चल रही, क्योंकि उनको भी आइडिया हो गया कि लोग किस तरह की हरकतें करते हैं। थोड़ी सी सख्ती होगी हुई है, तो आपने भी उसको मेनटेन करना है। तो भाई आपने इसी का ख्याल रखना है कि आप बायोमेट्रिक हो जाए। जब तक आपको कार्ड रिसीव नहीं होता, आपने अपनी सैलरी स्लिप्स भी आपने कंटिन्यू रखनी है, अपनी जॉब कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखना है, और आपने अगर रसीबो विरदे बना रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है, तो कार्ड मिलने तक आपने उनको कंटिन्यू रखना है, अपने जो भी मामलात हैं उसको क्लीन रखना है। अगर नहीं करेंगे तो भाई आपको फाल्ता आ जाना है, फाल्ता आ रहा है लोगों को। एक और फाल्ता जो लोगों को रिसीव हो रहा है वो हो रहा है लीगल एंट्री का। तो लीगल एंट्री के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कह लें कि आप अब बिल्कुल लास्ट वाले डेज़ में जून में अपनी लीगल फाइल लॉग जमा करवाई थी और आपको वो ईमेल आ गई है, आपने पेमेंट कर दिया, अब 12 टैक्सेस नहीं हुए। वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई
आपकी एंट्री कहाँ है, आपने एंट्री क्यों नहीं यहाँ पे करेंगे, 12 टैक्स तो हुए नहीं है। अगर 12 टैक्स नहीं होंगे उनके सिस्टम में आएगा तो फिर आपको लीगल एंट्री देनी पड़ेगी। तो उस सूरत में आप देसी के पास ना जाइएगा, किसी पोर्चुगीज़ लॉयर के पास जाइएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी एक डिक्लेरेशन बोलते हैं, डिक्लेरेशन बनवाएं, उस पर अपना पूरा बताएं कि हम यहाँ से ट्रैवल करके ऐसे ऐसे आए थे। वो डिक्लेरेशन जो है वो लॉयर नोटराइज्ड करवाएगा, नोटराइज्ड करवा के फिर वो उसको जमा करवाएं तो 99% चांस है कि वकील उसको सेटिस्फाई कर देगा, वो आपका फालता जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये वकील से करवाइएगा। देसी लोग भी इसमें क्या कर रहे हैं, देसी लोग नॉर्मल पेपर पे लिख के आपको दे रहे हैं, 100 200 300 यूरो ले रहे हैं, वही उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। लॉयर के थ्रू जाएं, वकील के थ्रू जाएं, वकील नोटराइज्ड करवाए ताकि उस जो पेपर है उसकी वैल्यू हो, जो कि गवर्नमेंट से अटेस्टेड हो रहा है, नोटराइज्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसको आईमा जो एक्सेप्ट करता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। ये थी जी आज की इन्फॉर्मेशन। फिनलैंड में बड़ी ठंड है भाई यहाँ पे। पहले 2-3-4 दिन तो नहीं लगी, लेकिन जब यहाँ पे अब थोड़ा दिन गुजारे, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन हुआ तो अब ठंड लगना शुरू हो गई है। तो अच्छी खासी ठंड है फिनलैंड के अंदर, लेकिन ज़बरदस्त कंट्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।